रिश्ते, प्यार और धोखे की ऐसी कहानियां अक्सर फिल्मों में देखने को मिलती हैं, लेकिन हकीकत कई बार फिक्शन से भी ज्यादा अजीब होती है। आपको याद होगा, करीब 10 महीने पहले अलीगढ़ से एक खबर ने पूरे देश को चौंका दिया था। एक ऐसी खबर जिसने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया था। एक सास अपनी ही बेटी के होने वाले दूल्हे यानी अपने दामाद के साथ भाग गई थी। उस वक्त हर कोई हैरान था, लेकिन आज इस कहानी में जो नया मोड़ आया है, उसने दामाद को कहीं का नहीं छोड़ा है। कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। शायद आज ये कहावत अलीगढ़ के उस दामाद पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की उसी वायरल सास सपना देवी की, जिसने पिछले साल अप्रैल में अपने दामाद राहुल के साथ भागकर सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन अब खबर यह है कि वो सास उस दामाद को भी छोड़कर भाग गई है। और इस बार वो अकेले नहीं गई, बल्कि आरोप है कि वो अपने बहनोई के साथ फरार हुई है। जी हां, सही सुना आपने, पहले दामाद और अब बहनोई। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अप्रैल 2025 की बात है। अलीगढ़ के मनोहरपुर गांव में एक शादी की तैयारियां चल रही थी। राहुल नाम के लड़के की शादी सपना देवी की बेटी से होने वाली थी। लेकिन शादी से ठीक 10 दिन पहले दूल्हा राहुल और दुल्हन की मां सपना दोनों गायब हो गए। जांच हुई तो पता चला कि दोनों के बीच लंबे समय से इश्क चल रहा था। वो फोन पर 20-20 घंटे बात करते थे। जब वो पकड़े गए और थाने आए तो सपना ने साफ कह दिया कि मुझे पति नहीं दामाद चाहिए। वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर राहुल के साथ चली गई थी। पुलिस ने भी बालिग होने के कारण उन्हें जाने दिया। ये दोनों यानी सास और दामाद तब से बिहार के सीतामढ़ी में रह रहे थे। 10 महीने तक सब ठीक चला। राहुल को लगा कि उसने प्यार की जंग जीत ली है, लेकिन 6 फरवरी को राहुल की दुनिया उजड़ गई। राहुल का आरोप है कि सपना अब अपने बहनोई के साथ फरार हो गई है। वो बहनोई जो अलीगढ़ के गंगीरी का रहने वाला है। और बात सिर्फ भागने की नहीं है। राहुल ने थाने में जो शिकायत दी है, उसके मुताबिक सपना जाते जाते करीब 2 लाख रुपए कैश और घर में रखे जेवरात भी अपने साथ लेकर गई है। राहुल अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वो उसी पुलिस के पास पहुंचा है जिसके सामने उसने 10 महीने पहले अपनी सास के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। राहुल ने अपनी पूरी आपबीती बताई है। आप खुद सुनिए उसके साथ क्या हुआ। नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है सर। कहाँ रहते हैं राहुल? मैं जिला अलीगढ़ है, गांव मेरा बोनई मछली अनगला। ये सास दामाद लव स्टोरी का क्या है पूरा मामला? आप शादी से पहले अपनी होने वाली सास को लेकर फरार हो गए थे, अब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, मामला क्या है पूरा? पूरा मामला यही है, पूरे जनता के सामने सब कुछ पता है 10 महीने से पहले ही। अब आज बिल्कुल जनता को क्लियर सामने दिख रहा होगा। क्या सामने आ रहा है बताइए, पूरी बात। क्लियर बात यही है कि जहाँ हम रहते थे, अभी मैंने बताया ना सारी बातें। तो उसरेना बॉर्डर जिला सीतामढ़ी बेला थाने में वहीं रह रहे थे हम। तो मैं घूमने के लिए गया, तो ये 8:30 पे मैं वहां से निकला, तो ये 9 साढ़े 9 के करीब वहां से निकली आई। ये निकली है 6। तो इसके बाद में ये अब ये भी बताऊं किसके थ्रू निकली है। जीजा बहन और जीतू सिंह जो है, इसका पहले वाला पति ऑलरेडी शादी भी कर ली है उसने। तो उसी के ही थ्रू अब उन्होंने कहाँ गुप्त रखी है, कहाँ क्या है कैसे मुझे नहीं पता है। उनके थ्रू उनका क्या षड्यंत्र क्या है, बात यही है। इसमें दो कारण है, या तो बच्चों के थ्रू रहेगी और या तो लास्ट में मेरे ऊपर कार्रवाई, जो भी जेल जो भी कुछ भी हो, तो इसके बाद में उसको गोली से मार। इसमें 2 ही कारण। कौन मारेगा वो ही जाने उनका मैटर। बाकी इनमें 2 ही एक निकल के आएगा। मेरा कहना ये है। तो आप इसमें सामान लेके भी आपके घर से फरार हुई है, क्या क्या सामान लेके? मेरा 2 लाख रुपए है, मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी है। और सुनो, जब ये बोल रही थी कि मैं घर से मतलब ये जो कह नहीं रही थी कि मतलब कि मुझे मारता पीटता था, जो भी है कुछ मतलब 10 महीने पहले की कहानी है। वहां पे भी इसने बोला मारता पीटता। क्या इसको सभी कोई मारता पीटता है? ये कहीं मतलब पहले को छोड़ के फिर दूसरे को छोड़ के अभी इसने तीसरा पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये तो इसका धंधा ही है। अब क्लियर ही दिख गया पूरे जनता के सामने। और बताओ, बोल तो रहे हैं उसको पूरा उसका धंधा ही है। ये समझ लो कि एक को छोड़ के दूसरा को छोड़ के तीसरा, धंधा यही है उसका। तो अब क्या कार्रवाई की मांग करते बस मैं यही चाहता हूँ कि उससे बस छुटकारा मिल जाए। बस जो मेरी कार्रवाई हो और जनता के जो प्रशासन को दिखे वो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने साथ रखने को तैयार नहीं। क्यों? दोनों में शादी हुई, कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं।
लिविंग में रह रहे थे आप? हाँ, लिविंग में, जहाँ से हमें थाने से और बन सेंटर से इतरामात किया, इसी प्रकार से प्रेम से रह रहे थे। अब उन लोगों के चक्कर में उन लोगों ने क्या क्या वही जाने में। वशीकरण का भी पहले आपके पिताजी ने आप पर आरोप सब लगाया कुछ है, ये बाकायदा डोरा है, सब कुछ है, देखो सारा कुछ। मैं उसके चक्कर में, मेरे साथ कोई ही नहीं है, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे भाई बहन, कोई कुछ भी नहीं है। आपने अपना देवी के चक्कर में पूरा घर खो दिया। सब कुछ, मेरी जिंदगी खो गई, मेरी जिंदगी तो खोई है, मेरे माँ बाप सब की मस्ती खराब है। तो क्या कैसे सही कार्रवाई चाहते हैं? बस यही कार्रवाई चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी है चाहिए उसको बरामद किया जाए, और उसको सख्त से सख्त उसे भी सजा मिलनी चाहिए, और सजा मैं भी दोषी हूँ, मुझे भी मिलनी आप चाहिए। थाने में गए थे, क्या सुनवाई हुई? सुनवाई यही नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने बोला कि यूपी का मैटर है, तो वहाँ लोकेशन में बता रहा हूँ, यूपी वो पहुंच चुकी, आप भी यूपी जाइए वहाँ। आप इस समय कहाँ हैं? मैं इस समय छर्रा थाने सीओ साहब के यहाँ पे सीओ साहब मुलाकात हुई आपकी? अभी नहीं हुई। जैसा कि आपने राहुल को सुना, उसकी आवाज में धोखा खाने का दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे कर्म कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ राहुल अब अकेला और खाली हाथ रह गया है, वहीं दूसरी तरफ सपना के पहले पति ने, जिसे छोड़कर वो भागी थी, उसने दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। फिलहाल राहुल ने अलीगढ़ के दादों थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस रिश्ते की नींव ही धोखे पर रखी गई हो, उसका अंजाम भला और क्या हो सकता है। पहले बेटी का घर उजाड़ा, फिर पति का, और अब उस प्रेमी का जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था। अलीगढ़ की यह वायरल सास अब कहां है, यह पुलिस तलाश रही है, लेकिन समाज में यह किस्सा लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा।